हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स प्रतिबिंब के बारे में, जो कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। आपको कई बार ये सवाल पूछा गया है और आपको पूछा भी जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और लाइव में फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। जो भी क्लास नहीं कर रहे हैं तो आप लोग क्लास को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और ये यहाँ पे आपका रेगुलर क्लास होता है और क्लास को रेगुलर आपको करना है मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मान के चलिए, अगर कोई प्रकाश या प्रकाश आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी लौट जाता है और उस पर अगर पड़ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। अब बात करते हैं प्रतिबिंब है कितने प्रकार का। प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। अब देखिए कौन कौन है। यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब पहला, जिसको रियल इमेज कहते हैं, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा में यहाँ पे देखिए आभासी प्रतिबिंब है ना। तो अब यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ये आपको अगर पूछ देगा तो आपको यहाँ पे यही पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जल्दी से आप लोग बोले थे सर बता करके साइड हो जाइए। चलिए साइड हो गए हम, और जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिखाई अच्छा से दे रहा है यस या नो, हमें कमेंट करें। आप लोग बोल रहे थे सर जी अच्छा से दिखाई नहीं देता है, मेरे पास लाइट का जुगाड़ नहीं है उतना अच्छा खासा, इसलिए इसके लिए सॉरी है। आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट, और कॉपी में से नोट करते जाइए। चलिए ले लिए होंगे। चलिए अब इसका हम आंसर कर लेते हैं, इसका दोनों का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का। और आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछ दे काल्पनिक या आभासी, तो दोनों का आंसर एक ही दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं इसका दोनों का। ये दोनों का आंसर देखिए, बहुत ही शॉर्ट कट आंसर हम बनाए हैं, जो कि आपको तुरंत याद हो जाएगा और आपको कॉपी में भी नोट कर लेना है। देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती, यानी वास्तव में मिलती हकीकत में, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करें, अगर ये व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब को यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो उधर से स्ट्रेट लाइट जो है, उधर से जो भी दिखेगा तो इसमें भी दिखेगा। तो सिनेमा हॉल सब में देखे होंगे, वहां पे पर्दे पर उसको जब उतारा जाता है तो वहां पे लैपटॉप में जो चीज चलता है वही चीज वहां पे भी दिखाई देता है। तो ऐसा आप देखे होंगे। चलिए अब यहाँ पे बताते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है और आपको याद रखना है ना, कॉपी में नोट करते जाना। ऐसा नहीं हम क्लास आपको दे रहे हैं और क्लास को जो है आप डिसमिस कर रहे हैं, तो आपको क्लास जो यानी कि दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, कॉपी निकाल के तभी आपको नोट करते जाना है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि क्लास आपको अच्छा से हो रहा है या नहीं और दिखाई दे रहा है या नहीं। तो आप लोग पिछले वाला वीडियो में कमेंट किए थे सर जी दिखाई नहीं देता, तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए कि अच्छा से आप लोग देख पा रहे हैं यस या नो, और हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा से आप लोगों का फोकस कराने का यहाँ पे जो भी चीज लिखते हैं। तो जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी विभिन्न पद है उसके बारे में जान लेते हैं। गोलीय दर्पण से कम आपको 2 नंबर पूछा जाता है हर एक साल ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को स्किप मत कर, इसको पूरा फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। ये जो है ना, इनमें से आपको हर एक साल 2 मार्क्स यानी कि पूछा ही जाता है।
तो इसको जो है ना आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए गोल्य दर्पण यानी गोल्य दर्पण से संबंधित विभिन्न जो पाद है ना, जो पद है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानना है। देखिए यहाँ पे जो ये गोलीय दर्पण है, ये क्या है, गोलीय दर्पण। जो अंदर वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं हम लोग, भीतरी सतह, और ये है बाहरी सतह। जो अंदर वाला जो कलई किया हुआ है, ये देख रहे हैं, इसको कलई कहते हैं। ये अंदर वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं भीतरी सतह, और ये बाहरी वाला जो ये कलई किया हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी बाहरी सतह। इसको क्या कहते हैं, बाहरी सतह। और ऐसे ऐसे जो किया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं कलई। क्या कहते हैं, कलई। ये दर्पण है एक प्रकार का। ये क्या है, ये जो कलई किया हुआ है ये कौन सी है, दर्पण है। और ये भीतरी सतह वाला जो दर्पण है इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण आपको कहेगा तो इसी टाइप का रहता है, उत्तल दर्पण है ना, ये आपका उत्तल दर्पण है। और जो बाहरी वाला सतह है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। तो ये दोनों मिल करके क्या बना, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में ये जो सी जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये आपको पूछा जाएगा और ये आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि इस पे जब सवाल बताएंगे, मैथमेटिक्स बताएंगे, फिजिक्स का, तो ये आपका यानी कि वहां पे लागू होगा। देखिए सी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ से इस बिंदु से यानी कि यहाँ तक जो टकराती है इसके परत तक, यानी ये जो है कलई किया हुआ है ना, ये जो बाहरी सतह ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ तक जो ये रेखा जाता है इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, ये है वक्रता त्रिज्या। आर बराबर होता है वक्रता त्रिज्या। तो आप लोग अच्छा से समझ रहे हैं, यस या नो, हमें कमेंट कीजिए। देखिए अब ये इनमें जितना भी यानी कि मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दिया हुआ सबको हम एक जगह लिख दिए ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो, और ऑब्जेक्टिव आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव आपको रटने का कोई जरूरी नहीं, अभी तुरंत आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखना है, पहला हम देखिए यहाँ पे पी, तो पी क्या है, ध्रुव है। पी क्या है, ध्रुव है। पी जो है गोलीय दर्पण का ध्रुव है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जो कि पी ध्रुव है ना। इसके बाद सी देखिए, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं यानी कि केंद्र, उस केंद्र को तो वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये है ना वक्रता केंद्र, तो इसी पे यानी कि पूरे यानी कि गोले का भाग है, तो इसको हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और आपको जो है इस पे सवाल भी बनाना है, तो इसलिए आपको कंप्लीट ही कर लेना है। देखिए अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या वो है, देखिए यहाँ पे यानी कि वक्रता केंद्र से सीधी रेखा में जो या इधर से जाए या इधर से जाए उस पे जो यानी कि रेखा जाता है ऊपर यानी कि बाहरी परत के लकीर तक। ये देखिए यहाँ ना बाहरी परत, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया है ये क्या है, तो वक्रता त्रिज्या कहलाता है। जैसे कि कोई वृत्त है, वृत्त यहाँ बिंदु से लेकर के यानी कि वृत्त पूरे यहाँ तक जो टकराती है ये रेखा, तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, वक्रता त्रिज्या आपको यानी कि यहाँ पे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है। प्रधान अक्ष को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। प्रधान अक्ष को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। अगर आपको पूछ दे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, दोनों का आंसर आपको एक ही देना है। यहाँ पे देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को है ना मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। वो कैसे, अब देखिए इस रेखा से लेकर के यहाँ से देखिए ये क्या प्रधान अक्ष है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाया, तो दोनों रेखा जो एक ही सतह पे आकर के मिला है, तो यहाँ पे मिलने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आपको कंप्लीटली इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको कॉपी में नोट कर लेना है आपको, है ना।
इसको नोट कर लीजिए और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसको हम इसलिए लिखाए हैं क्योंकि आपको जब मैथमेटिक्स इन पे बताएंगे तो ये आपको लागू करना पड़ेगा। सी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, ये सब और बचा जो हुआ है लिखाने के लिए सूत्र, दर्पण सूत्र, वो सब भी लिखाएंगे। पहले इसको आप जो है कंप्लीट कीजिए और आपको मैथमेटिक्स भी बताएंगे, इस पर आधारित है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए अब आपको दर्पण सूत्र लिखाएंगे और दर्पण सूत्र पे जो मैथमेटिक्स होता है उसको भी आपको यानी कि बनाने के लिए सिखाएंगे और कैसे आपको बनाना है सारा हम बताएंगे। इसलिए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिए। बहुत बच्चा सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन ऑन नहीं करते हैं, इस कारण से आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। तो नोटिफिकेशन तब पहुंचेगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। तो मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए आज का क्लास समाप्त हुआ। अगले क्लास के लिए आप इंतजार कीजिए, आपको दर्पण सूत्र लिखाएंगे और उस पर मैथमेटिक्स को बताया जाएगा कैसे बनाना है। तो थैंक यू, धन्यवाद।